दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज झा स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल अधूरा ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कि काफ़ी रोचक हुआ पड़ा है इन दिनों, और वो विषय है भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था। यानी कि जीडीपी में जो फॉल आया है, आप सबों ने सुना ही होगा कि 24%, लगभग 24% की गिरावट जीडीपी में देखने को मिली है। तो ये जीडीपी में गिरावट देखने को क्यों मिली, क्या ऐसे कारण रहे, और इस गिरावट के पीछे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम इस टॉपिक पर आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, खबर आई कि भारत की 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की जो फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी है वो घट करके 24% से उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कई कारणों से हुआ। अच्छा दोस्तों, ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि भारत की जीडीपी गिरेगी ही गिरेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम फॉल पे चल रहे थे, तो हमने ग्रोथ को तो एक्सपेक्ट करा ही नहीं था। बट हाँ, ये भी है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 12%, 15% तक का फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन फॉल 24% का होगा, ये थोड़ा सा शॉकिंग तो था। तो दोस्तों, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमें चार आइटम्स को जोड़ना पड़ता है, और उन चारों आइटम्स को जोड़ने के बाद जो फिगर आती है उसी फिगर को हम जीडीपी कहते हैं। अब दोस्तों, कौन है वो चार आइटम्स, और उन चारों आइटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की जीडीपी के ऊपर, हम इस पर डिस्कशन करते हैं। पहला आइटम है सी माने प्राइवेट हाउसहोल्ड्स के द्वारा, हाउसहोल्ड सेक्टर के द्वारा एक साल में कंजम्पशन गुड्स के ऊपर कितना खर्चा किया गया, ये सी होता है। अब एक साल में कंजम्पशन गुड्स के ऊपर कितना खर्चा किया गया, ये तो सी हो गया, लेकिन सी में कौन कौन से आइटम्स आएंगे? कंजम्पशन गुड्स कौन कौन से होते हैं? रोटी, चावल, दाल, आटा, गेहूं, कपड़े लत्ते, फोन, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी आप कंज्यूम करने के लिए जिसकी भी आप खपत करते हो, उन तमाम आइटम्स के ऊपर जो भी आप खर्चा करते हो उसे हम सी कहते हैं। अब दोस्तों, दूसरा आइटम होता है आई मतलब इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोगों के द्वारा एक साल में कितना निवेश किया गया। निवेश आप समझ सकते हो, जो भी मशीन ऐसा हमने कुछ परचेज किया जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस टाइप के आइटम्स को हम आई में कंसिडर करते हैं। तीसरा आइटम होता है दोस्तों जी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक साल में कंजम्पशन गुड्स के ऊपर या कैपिटल गुड्स के ऊपर कितना खर्चा किया गया। अब दोस्तों, सरकार कहाँ खर्च करती है? आप जानते हो दोस्तों, सरकार डिफेंस में खर्च करती है, सरकार काफ़ी सारे आइटम्स फॉरेन से इंपोर्ट भी करती है डिफेंस के लिए और भी चीज़ों के लिए। तो दोस्तों, ये जी हो गया। अब दोस्तों, इसके बाद होता है हमारे पास में नेट एक्सपोर्ट्स, ये चौथा आइटम है। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है कि एक साल में हमने कितना भारत से माल विदेशों में बेचा और विदेश वालों ने भारत में कितना माल बेचा, इन दोनों के बीच का अंतर। मतलब मान लो, अगर हमने एक साल में, भारत वालों ने एक साल में विदेशों में माल बेचा 1 लाख रुपए का, और विदेश वालों ने एक साल में भारत में के अंदर माल बेचा 50,000 रुपए का, तो 1 लाख जो हमने बेचा माइनस 50,000 जो उन्होंने वो बेचा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, यानी कि 50,000 रुपए का अंतर है, ये डिफरेंस जो है नेट एक्सपोर्ट्स कहलाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, जो जीडीपी में फॉल हुआ है, जीडीपी में जो गिरावट आई है, वो 24% की गिरावट लगभग, ये क्यों आई है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, जो पहले दो आइटम मैंने बताए थे आपको, सी और आई, मैंने जो पहला आइटम आपको बताया था सी का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में, हमारे कंट्री के जीडीपी में 56% का है दोस्तों। 56% मतलब अगर एक साल में पूरे भारत में 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, तो उसमें से 56 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज तो कंजम्पशन सी वाले आइटम होते हैं, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर के लोगों के द्वारा डिमांड वो क्रिएट की जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे आइटम की, आई का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में लगभग 32% है दोस्तों।
32%। 32% एक अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। 32% एक अच्छा खासा अमाउंट होता है दोस्तों। 56% और 32% दोनों मिला के लगभग 88% होते हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 90% कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में सी और आई यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों के द्वारा ही कर दी जाती है। सी मतलब कंजम्पशन गुड्स के द्वारा और आई मतलब इन्वेस्टमेंट के द्वारा। जी यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 11% है, लगभग 11% के आसपास। अब ये थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिससे कि सरकार जीडीपी में सडन चेंज लेकर के आ सके। अब दोस्तों लॉकडाउन हुआ, आप लोगों ने देखा लॉकडाउन की वजह से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अचानक से ठप पड़ गई, बंद हो गई। इसकी वजह से दोस्तों सी और आई कंजम्पशन गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स, इन दोनों की डिमांड और इन दोनों के सप्लाई, दोनों चीजों के ऊपर काफी जबरदस्त असर पड़ा और ये बहुत ज्यादा फॉल हुआ। और इसके फॉल की वजह से ही हमारी जीडीपी आज के डेट में गिरी है। सरकार दोस्तों इस विषय में काफी प्रयास कर रही है। सरकार को पता है अगर जीडीपी को बढ़ाना है तो जो 4 आइटम मैंने आपको बताए हैं, सी, आई, जी और नेट एक्सपोर्ट्स, इन चारों आइटम्स में से कोई सा भी आइटम बढ़ेगा, कोई से भी आइटम की वैल्यू बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो उससे हमारे कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि 4 आइटम्स सी, आई, जी और नेट एक्सपोर्ट्स, इन चारों आइटम को ऐड करने से जीडीपी निकलती है हमारी कंट्री की। और उस जीडीपी को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हम इन 4 आइटम्स को इंक्रीज करें। ये 4 आइटम जितने ज़्यादा बढ़ेंगे हमारी कंट्री की जीडीपी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और दोस्तों जीडीपी में जो फॉल आया है, ये जो गिरावट आई है 24% की, इस गिरावट के पीछे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर सी और दूसरा फैक्टर आई, यानी कि देश में हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा कंजम्पशन गुड्स की डिमांड कम हुई है और देश में इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर और देश में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हुई है। और इन्हीं दोनों सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और इस वजह से हमारी जीडीपी 24% के आसपास गिरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा कि आखिर जीडीपी हमारी क्यों गिरी है और जीडीपी को कैसे बढ़ाया जा सकता है और आज की डेट में हम अपने कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कारगर कार्य कर सकते हैं जिससे हमारे कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। तो इस तरह की और भी तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और ऑब्वियसली अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ ऐसी एक रोचक वीडियो के साथ। नमस्कार।